की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभुवाद चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम अपने नाम से ही अनूठा है, सम्यक समाधान। यह जो सम्यक नाम का प्रत्यय लगा हुआ है वह दीपक की तरह है। जी हाँ, आपने सही सुना, दीपक की तरह है। यह जो दीपक होता है वह जो अंधकार होता है उस अंधकार को मिटाने वाला होता है, इसी कारण उसको दीपक कहा जाता है। और इस सम्यक समाधान में ये जो सम्यक प्रत्यय लगा है वह जो मन में उठने वाला अंधकार है, मन में उठने वाले जो विकल्प है उसको मिटाने वाला है, इसी के कारण उसको सम्यक समाधान कहा गया है। और यह जो समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए उनका अथक परिश्रम चल रहा है। एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए बहुत परिश्रम ले रहे हैं। देश विदेश से जुड़े हुए लोग, विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए श्रावक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मन के तिमिर को हरण कर रहे हैं। आज मुनिश्री के एक चरणों में यह बात बताते हुए मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूं कि जल्द ही यह कार्यक्रम एक सैटेलाइट टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाला है। बात अभी चल रही है और जल्द ही दिनों में उसका खबर आपको पता चलेगी। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में विकल्प है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपना समीचीन विकल्प हम तक भिजवाइए। आज आपका अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने के संचालन करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्प वही विकल्प समीचीन हो सकता है जो हमारी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। और विकल्प तो अनेकानेक प्रतिदिन हमारे मन में उठते हैं, उनका समाधान भी कभी कभी हमें प्राप्त होता है। लेकिन जब सामूहिक हम सभी का पुण्य का उदय होता है तब किसी निर्ग्रंथ मुनिराज के मुखारबिंदु से आगमुक्त विधि से वह समाधान सम्यक समाधान होता है। और ऐसा ही सम्यक समाधान हमें प्राप्त हुआ परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं
और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सभी को सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सकषाय और अकषाय आत्मा किसे कहते हैं। कर्माश्रव की अपेक्षा अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक अपने को कैसे संतुलित कर सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की कर्माश्रव के निमित्त से आत्मा को आचार्य भगवंत ने दो प्रकार से विभाजित किए। वैसे तो अनेक अपेक्षाओं से आत्मा के अनेक सारे भेद और प्रभेदों को आचार्य भगवंत बताते हैं। सम्यक दर्शन आदि की अपेक्षा से बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, साथ साथ आत्मा में कर्मों के आश्रव के निमित्त से सकषाय आत्मा, अकषाय आत्मा आदि अनेक प्रकार की विभाजना संयोजना आगम में आचार्य भगवंत ने की। जहाँ कषाय से युक्त परिणाम है या कषायों के साथ साथ आत्मा में कर्मों का आश्रव जारी है, उस स्थान पर उस आत्मा को कषाय से युक्त होने से सकषाय आत्मा ऐसा का। और जहाँ 10वें गुण स्थान के आगे कषाय की सत्ता नहीं रहती, 12वें गुण स्थान के बाद मोह की सत्ता, 13वें गुण स्थान के बाद शेष कर्मों की 4 कर्मों की क्रम से जैसे जैसे कर्मों की सत्ता या कर्म नष्ट हो जाते हैं वैसे वैसे ही उस स्थान पर जीव की या आत्मा की परिणति भी बदलती रहती है। इसलिए जो सकषाय और अकषाय की अपेक्षा से आत्मा के भेद आचार्य भगवंतों ने किए हैं, वहाँ पर हमें यह समझना होगा जहाँ आश्रव कषाय के निमित्त से चल रहा है यानी 10वें गुण स्थान तक वही आत्मा सकषाय है। और जब आत्मा में कषायों का आना बंद हो जाता है और कषाय के अभाव में मात्र जब प्रकृति और प्रदेश रूप बंद होता है, वहाँ पर ईषद कषाय से रहित होने से उसे अकषाय आत्मा भी कह सकते हैं। और जो साक्षात सिद्ध परमात्मा है वह तो कषाय से रहित ही होने से उन्हें कषाय से रहित अकषाय परिपूर्ण रूप से अकषाय आत्मा कह सकते। जैसे परमात्मा के भी विभाजन आचार्य भगवंत कहते हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। परिपूर्ण रूप से कर्मों से रहित होने से जो सिद्ध परमात्मा बने हैं वह सकल परमात्मा है। और एक देश परमात्मा जो उन्होंने 4 कर्मों को, घातिया कर्मों को नाश करके अरिहंत अवस्था को प्रकट किया है, वह भी परमात्मा है। पर इन दोनों प्रकार के परमात्मा को अकषाय के ही श्रेणी में हम ग्रहण करेंगे। और जो भी संसारी जीव है वह प्रत्येक संसारी जीव सकषाय यानी कषाय से सहित ही होगा। इसलिए ये आत्मा के सकषाय और अकषाय की अपेक्षा से भेद समझ। पुनः बात आती है एक अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक को अपने कर्माश्रव की अपेक्षा से अपना संतुलन बनाते समय वहाँ पर प्रत्येक समय अगर उस अविरत सम्यक दृष्टि को अपने कर्माश्रव का भान होता रहेगा, उसे एक सूत्र अगर जीवन में याद हो जाएगा कि प्रति समय प्रतिपल आश्रव जारी है और वह उस आश्रव से बचने का प्रयास कर सकता है। इसलिए जो संतुलन बनाने की बात है वह संतुलन तभी बन सकता है जब वह अविरत सम्यक दृष्टि 4थे गुण स्थानवर्ती जीव ये भान कर ले, ये ज्ञान कर ले कि मेरे निमित्त से यानी मेरे मन वचन काय के कषाय योग आदि के परिणाम परिणति के निमित्त से जो भी
कर्मों का आश्रय हो रहा है, उस कर्मों के आश्रय का अगर उसे बोध हो जाएगा तो नियम से वह अपने परिणामों को और परिणति को संतुलित करने का प्रयास करेगा। आज तक जीव को अंकित भाई यह भान नहीं हो पाया है कि जिसके कारण से वह कर्माश्रय से डरता है। कभी नरक से, कभी अन्य कामों से तो डरने की बात वह करता है, पर जो आत्मा में कर्म का आश्रय हो रहा है स्वयं के कषायों के निमित्त से, योग के निमित्त से, उसके बारे में उसने विचार कभी नहीं किया। जिस समय वह अपने कर्माश्रय के निमित्तों के बारे में विचार करेगा कि कषाय करने से, तीव्र कषाय करने से चारित्र मोहनी का, दूसरे की निंदा करने से, अवर्णवाद करने से दर्शन मोहनी का आदि आश्रयों के निमित्त को अगर वह समझेगा तो नियम से कर्माश्रय में वह संतुलन प्राप्त कर सकता है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रेयस जैन छोटू परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प पकड़ रहे हैं कि महाराज जी स्वर्ग मोक्ष का स्वरूप क्या है। सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वर्ग मोक्ष भले ही वर्तमान में हमारे आंखों के सामने नहीं है, पर उसे हमें बहुत अच्छे से आगम पर श्रद्धा करते हुए, आज्ञा सम्यक का पालन करते हुए उसे स्वीकार करना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक समय हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु दिखे, या ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। कुछ आगम से, अनुमान से और श्रद्धा से हमें ज्ञान करना परम आवश्यक होता है। जैसे स्वर्ग और मोक्ष के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में आपको उल्लेख मिलेगा। विशेष करके अगर आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ोगे या पढ़ने का प्रयास करोगे तो वहाँ पर आचार्य भगवान ने तीसरे और चौथे अध्याय में मध्यलोक, नरक और स्वर्ग आदि का विस्तार से व्याख्यान किया। स्वर्गों में कैसी कल्पनाएं हैं, वह कल्पवासी कितने हैं, कल्पातीत कितने हैं, जो 16 स्वर्ग है वह कल्पोपन्न है, उसके आगे कल्पातीत संज्ञा प्रारंभ होती है। ऐसी सब कुछ व्यवस्था विस्तार से आगम में आचार्य भगवंत ने लिखा है। संक्षेप से आपके लिए कहना चाहता हूँ, जो मेरु पर्वत मध्य लोक के मध्य में है, वहां से मेरु की चूलिका से मात्र एक बाल का अंतर छोड़कर वह 16 भूमियां प्रारंभ होती है, जहां पर 16 स्वर्ग आचार्य महाराज बताते। और उन 16 स्वर्गों के उपरांत वह अनुत्तर, अनुदेश आदि विमान हैं। उनके उपरांत सबसे अंत में जो 8वीं पृथ्वी कही जाती है, जिसका नाम ईशत प्रागभार है, उस ईशत प्रागभार नाम के पृथ्वी में ही सिद्धशिला या मोक्ष का स्थान आचार्य भगवंत ने निर्धारित किया गया। जो सामान्य रूप से आपके लिए मोक्ष और स्वर्ग का स्वरूप बताया है, क्योंकि मात्र एक स्वर्ग के विषय में विस्तार से अगर बताना चाहूँ तो कम से कम हमें 1-2 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी और इतना समय आज अपने पास नहीं है। आप अगर साक्षात सामने आओगे तो आपको उसके चित्रों के साथ मैं विस्तार से समझाना चाहूँगा कि पहले स्वर्ग में कितने पटल, कितने पटलों में कैसे विमान, फिर विमानों में उनके निवास स्थान कैसे है, वहाँ पर किस प्रकार से देव देवांगनाएं रहती है। पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि ये उनके नाम हैं। कौन से कल्पातीत, कौन से कल्पोपन्न आदि सबका विस्तार जो आचार्य भगवान ने उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हो। और उसके उपरांत जो सिद्ध शुद्ध अवस्था आत्मा की है, जहाँ कर्मों का कोई लेश मात्र नहीं बचता, ऐसी शुद्ध सिद्ध भगवान की अवस्था या उनको रहने का जो स्थान है, उसे ही उपचार से मोक्ष या सिद्धशिला कहते। सामान्य रूप से आपके लिए इतना ही उसका विस्तार समझाया, और भी विस्तार से आपको उसको समझना है
तो आपके लिए यही कहता हूँ कि आप ग्रंथ का स्वाध्याय करो, तत्वार्थ सूत्र का, या आप प्रयास ये करना कि साक्षात यहाँ आके मिलोगे तो आप और विस्तार से आपके विकल्प का समाधान प्राप्त कर सकते हो, और यही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से श्रीमती रंजना जैन सिंघई परम पूज्य मनुष्य के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल संस्कारों से विमुख हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति उन पर हावी हो रही है। ऐसे में हम उन्हें कैसे समझाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन देने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं इन बातों से 100% सहमत नहीं हूँ कि आज की वर्तमान की युवा पीढ़ी सर्वथा संस्कारों से रहित नहीं है। हाँ, कुछ अंशों में आपकी बात सत्य है। कुछ परिवार में, कुछ नगरों में, कुछ स्थानों में यह जरूर देखा जाता है कि वर्तमान की पाश्चात्य संस्कृति प्रभावशाली होने से या उनका प्रभाव अधिक होने के कारण से वर्तमान में कुछ युवा पीढ़ी पर वह पाश्चात्य संस्कृति का बहुत विशेष प्रभाव प्राप्त होता है। पर यह भी बात परम सत्य है, वह संस्कार या उन पे वह तभी हावी होते हैं जब विशेष रूप से उनकी स्वयं की कोई ना कोई कमजोरी होती। मैं तो आपसे ये बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि जितने माता पिता है, हर माता पिता अपने बेटे को महावीर, राम आदि देखना चाहते हैं, पर वे कभी ये नहीं सोचते कि मैं अपने बेटों को जैसे महावीर, राम देखना चाहता हूँ, ऐसा मैंने कभी सिद्धार्थ या दशरथ बनने का प्रयास किया या नहीं किया। जब तक आप स्वयं दशरथ, सिद्धार्थ, त्रिशला आदि नहीं बन पाओगे, माँ तब तक विश्वास रखना आप अपनी संतान से महावीर या राम बनने की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आप उनसे महावीर, राम बनने की उम्मीद रखते हो, उनको अच्छे संस्कार दिलाने का प्रयास करते हो, तो सबसे अधिक आपको उनके साथ रहते हुए स्वयं को संस्कारित करना आवश्यक है। क्योंकि बच्चों को मात्र संस्कार की बातें सिखाने से, संस्कार देने से वह कभी नहीं सीखते, अपितु उनको जीवन के उत्थान के विषय में अगर आप वास्तव में सोचते हो तो स्वयं माता पिता को भी कभी न कभी संस्कारित होकर उन क्रियाओं को करना होगा। क्योंकि वर्तमान की युवा पीढ़ी, वर्तमान के बालक, ये जितने भी है, वे सभी जीव मात्र सिखाने से कभी नहीं सीख सकते, उनको दिखाना होगा। दिखाने से तात्पर्य यह है कि जैसे माता पिता करते हैं, आने वाली संतान भी वैसे ही करती। पुराने काल में कभी भी बेटा अपनी पत्नी से या बच्चों से माता पिता के सामने कभी जबान नहीं लड़ाता था या कभी नाम से पुकारता नहीं था। अब जब माता पिता में ही संस्कारों का अभाव हुआ है तो युवा पीढ़ी में और आने वाली संतानों में, बच्चों में संस्कार कहाँ से प्राप्त हो गए। इसलिए ये स्वयं को समझना होगा कि हम किस प्रकार से आने वाली पीढ़ी को संस्कार प्रदान करें। क्योंकि ये कोई संस्कार पत्थर में, पाषाण में किए गए संस्कारों जैसे नहीं है कि पंचकल्याणक में पाषाण में संस्कार किए और 4 दिन 5 दिन बाद वो भगवान बन गए। ऐसा जीव के साथ होना संभव नहीं होता। इसलिए उनको संस्कार देने के लिए पहले माता पिता को स्वयं को संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। माता पिता जितने संस्कारित होंगे, जितनी मर्यादा का पालन करेंगे, उतना ही बेटे उनके साथ मर्यादा का पालन करेंगे और उतना ही वह आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रयास कर सकते। इसलिए
मैं तो आपके बच्चों को संस्कारित करने के लिए यही कहूँगा कि प्रत्येक माता पिता को स्वयं पहले दशरथ, सिद्धार्थ, त्रिशला आदि स्थानों को प्राप्त करना होगा। और आप जितनी उत्कृष्ट तरीके से स्वयं का जीवन यापन करोगे, जितनी मर्यादा, जितने संस्कार अपने जीवन में धारण करोगे, आपकी बातों को देखते देखते ही वह संतान और युवा पीढ़ी कार्य करती है। जैसे कई बालकों को भी आपने देखा होगा, वह अगर प्रतिदिन माँ उसके हाथ पकड़ के मंदिर ले जाती है तो माँ को चावल चढ़ाते देखते हुए वह बेटा भी हाथ में चावल लेके ऐसे ऐसे करके छोड़ता, उसे कुछ भी विवेक नहीं है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक संस्कारों के विषय में हमें समझना होगा कि हमें किस प्रकार से स्वयं को संस्कारित करना है, जिसके कारण से सामने वाली पीढ़ी भी हमारे लिए संस्कारवान हो। ये बहुत अच्छा निर्णय स्वयं से ही प्रत्येक माता पिता को करना होगा, क्योंकि ये पक्का मानना, कोई भी माता पिता बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे तो मात्र समझाने से वे समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई बार युवा अवस्था का जोश होता है, बाल्यावस्था की लड़खड़ाहट होती है, नटखटपना होता है, उसके कारण से वह कई बार ऐसा होता है, मम्मी पापा ने कहा है अब मैं नहीं मानूंगा। इसलिए कहने से, समझाने से कई बार काम नहीं होते। कई बार हमें उनके जैसा होकर, मित्र होकर, उनके समान होकर समझाना और दिखाना पड़ेगा, तभी वे जीवन में कुछ अच्छा कार्य या संस्कारों को प्राप्त कर सकते। अगर आप ये सोचो कि मात्र टीचर जैसे, स्कूल जैसे मैं उसे समझाऊंगा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो वे मानने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें स्वयं को संस्कारों से युक्त करने के बाद फिर उनके साथ वैसा बर्ताव करना होगा, जो जिस अवस्था में है उसको वैसा बनकर सिखाना पड़ेगा। अगर माता पिता भी गुरु बनकर डांट डपट कर समझाने का प्रयास करेंगे तो वर्तमान की युवा पीढ़ी नहीं समझ सकती। उनको समझाने के लिए पहले स्वयं को उनके पीछे के कारण पता होना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में भौतिकता के कारण हर व्यक्ति को तर्क से अनुकूलित या तर्क के साथ साथ उत्तर चाहिए। किसी बेटे ने पूछा, माँ आप रोज कहती हो मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, तो उसके पीछे कारण क्या है? अगर माता पिता को ही उसका उत्तर नहीं है पता, तो आप उसे क्या संस्कारित कर सकते? इसलिए स्वयं को पहले तर्कों का ज्ञान होना आवश्यक है, उसके उपरांत ही हम उन बच्चों को व्यवस्थित रूप से समझा सकते हैं, बता सकते। इसलिए आने वाली पीढ़ी को या युवा पीढ़ी को अगर आप संस्कारित करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो पहले स्वयं हर व्यक्ति समझे, फिर अपनी क्रियाओं को देखकर फिर सामने वाला या युवा पीढ़ी आपको देखकर आपका अनुकरण करेंगी, क्योंकि मानव अनुकरण करशील होने से पूर्वजों को, बुजुर्गों को देख के अनुकरण करना उसने सीखा है। और वर्तमान की युवा पीढ़ी को तर्क के साथ, अनुभव के साथ अगर ज्ञान करा दिया जाए, उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए, तो अवश्य ही समझेंगे। जैसे एक समझदार माँ होती है, वह सामने अपने बेटे को, अपने युवा को भोजन में वही सामग्री बना के खिलाती है जो उसे पसंद होती। जैसे भोजन में वही सामग्री बनाकर आप खिलाते हो, वैसे ही उस जीवन के संस्कारों को भी प्रदान करते समय उसके हिसाब से मित्र बनकर या उसका अपना बनकर अगर समझाने का हम प्रयास करेंगे तो वो नियम से समझेंगे। सर्वथा युवा पीढ़ी बिगड़ी है, असंस्कारित है, ऐसा मैं मान नहीं सकता। कई सारे विद्वान वर्तमान में युवा है, कई सारे त्यागी व्रती मुनिराज भी युवा अवस्था में हैं, उनको भी संस्कार मिले थे, उन्होंने संस्कारवान होकर अपने जीवन का उत्थान किया है। इसलिए वह जीव का स्वयं का तो उपादान रहता ही है, पर माता पिता रूपी निमित्त भी जितने अच्छे तरीके से उनके लिए कार्यकारी होंगे, उतना ही उनके लिए जीवन में अच्छा निमित्त और उपादान से उनका जीवन संस्कारित हो सकता है। इसलिए गुरु बनकर, बहुत बड़ा बनकर समझाने की अपेक्षा से आप मित्र बनकर, अपनापन देकर, उसे पुचकार कर समझाने का प्रयास करोगे तो नियम से वर्तमान की पीढ़ी भी, युवा पीढ़ी भी समझ जाएगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश से श्रीमती वंदना जैन। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं।
कि महाराज जी भगवान के माता पिता एक भवावतारी होते हैं, तो उनकी दीक्षा कब होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहली बात तो जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे एक भवावतारी हो ऐसा कोई नियम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ ही भवों में वह मोक्ष प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाने वाले होते हैं। ये मोक्षगामी होने का नियम तो उन तीर्थंकर के माता पिता के साथ लागू होता है, पर एक भवावतारी हो ऐसा कोई नियामक उनके साथ नहीं होता। और जब वह एक भवावतारी नहीं होते तो उनकी उसी भव में, उसी पर्याय में, यानी माता पिता की अवस्था में दीक्षा होना भी अनिवार्य नहीं है। किसी तीर्थंकर माता पिता, तीर्थंकर भगवान के माता पिता उसी भाव में दीक्षा लेते हैं, किसी के अगले भावों में संस्कारों के वशीभूत लेते हैं, पर यह जरूरी नहीं है कि वे उसी भाव से निर्वाण को या मोक्ष को प्राप्त कर ले। मात्र नियम इतना है, जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वे मात्र और मात्र मोक्षगामी होते हैं। मोक्षगामी होना नियामक है, एक भवावतारी होना नियामक नहीं है। इसलिए उनको उसी भाव में दीक्षा लेना भी नियामक नहीं कहा गया है। वे अगली पर्यायों में कभी शीघ्र से एक दो भवों में दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। यही आगम का सिद्धांत है और यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से पंडित निहाल चंद्रेन चंद्रेश परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी दिगंबर मुनि उग्र होते हैं क्या? यदि होते हैं तो किन बातों में होते हैं? हमारा समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दिगंबर मुनि कभी भी उग्र नहीं होते, पर दिगंबर मुनि उग्र भी हुआ करते। ये हमारे जैन दर्शन का अनेकांत शादवाद है, जहाँ पर समझने योग्य बात यह है कि किंचित भी दिगंबर मुनि किसी भी प्रकार से, किसी भी समय में, किसी भी निमित्त मिलने पर किंचित भी परिणामों से, परिणति से उग्र हुआ ही नहीं करते। उनकी भाषा कभी भी उग्रता से, घमंड से भरी नहीं होती। उनकी परिणति या उनके परिणाम भी किसी के प्रति उग्र, तीव्र, कषाय के तीव्र रूप नहीं हुआ करते। इसलिए वे कभी भी किसी भी प्रकार से, भले ही कितने ही प्रकार के विपरीत निमित्त क्यों न साक्षी उनको सामने प्राप्त हो, वे किंचित भी उग्र नहीं होते। चाहे आप कितने ही पुराणों को, इतिहासों को उठा के देखना, साक्षात दिगंबर मुनि पर कितने ही भले भले बड़े बड़े उपसर्ग पे क्यों ना हो, वह कभी भी उपसर्ग कर्ता पर या उपसर्ग कराने वाले पर या किसी भी निमित्त पर कभी भी आक्रोशित नहीं होते, कभी भी उग्र नहीं होते। वे अपने परिणामों को संभालते हैं और परिणामों को संभालने के साथ साथ उपसर्ग करने वाले की भी रक्षा करते हैं, क्योंकि वे दिगंबर मुनि है और 9 कोटि से जीवों की हिंसा का उनका त्याग हुआ करता है। इसलिए वे किंचित भी किसी भी प्रकार से किसी पर उग्र परिणाम या तीव्र परिणामों से उद्वेलित होकर किसी को किसी भी प्रकार से नष्ट करने का या किसी अन्य प्रकार के करने का भाव नहीं करते। अब क्वचित कदाचित किसी निमित्त से वह उग्रता को प्राप्त भी हो गए तो उनकी उग्रता का भी दृष्टांत आपने आगम में देखा है कि दीपायमान मुनि ने उग्रता प्राप्त कर ली और उन्होंने द्वारिका के साथ साथ स्वयं का भी घाटा और स्वयं का भी नुकसान, जीवन भर की तपस्या क्षण भर में नष्ट कर ली। हाँ, अगर किंचित किसी प्रकार की उनके भीतर उग्रता होती है तो वह उनके तपों में उग्रता हो सकती है, क्योंकि एक रिद्धि भी है जिसका नाम उग्र तवाणम यानी उग्र तप है। वह उग्र से उग्र, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन तप को प्राप्त करना, यही उनका उग्र तप है। इसलिए दिगंबर मुनि किसी भी प्रकार से बाह्य निमित्तों को मिलने पर भी किसी दूसरे पर उग्र नहीं होते, अपने आप में, परिणामों में, परिणति में किंचित भी उग्र नहीं होते। अगर कहीं उग्र होते हैं तो मात्र तपों की दृष्टि से वह रिद्धि जो उग्र
उग्र तप है, वहां पर वह उग्र यानी कठोर कठोर तपों को साधने रूप उस रिद्धि को प्राप्त करते हैं। वही उनका उग्र तप उन्हें उग्रता देता है। अन्यथा परिणाम परिणति भावों में और परिणति में व्यवहार में किंचित भी वह उग्र नहीं होते। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube चैनल की प्रस्तुति सम्यक समाधान मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, यह कार्यक्रम जल्द ही एक सैटेलाइट टीवी चैनल पे प्रस्तुत होने वाला है। तो अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम में अपने समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो, तो जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या हमें ऑडियो मैसेज के द्वारा अपना समीचीन विकल्प भेज सकते हो। हम जीमेल पर भी उपलब्ध है। जीमेल पे samyak.samadhan@gmail.com इस नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे आप अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फेसबुक के माध्यम से भी इसका कार्यक्रम का सम्यक समाधान का पुनः प्रसारण होता है, और उसकी जो नाम है या फेसबुक के जो पेज है वो सुप्रभ वाद या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है। उस नाम से आप फेसबुक पे सर्च करके इस कार्यक्रम का भी लाभ ले सकते हो। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम चकाचौंध से पहुँचा हुआ है। इस कार्यक्रम से माध्यम से जो लोगों के मन में जो अंधकार का नाश हो रहा है, उसका जो कमेंट्स के रूप में हमें उसका फीडबैक प्राप्त हो रहा है। मैं मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु।